डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में हम साधारण नमक से बनने वाले रसायनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने दो रसायन सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ लिया था। अब आज के इस भाग में हम बचे हुए रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो रसायन है वो है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है, जो फार्मेशन है, वह सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है, अमोनिया से रिएक्ट कराते हुए। तो यदि इसका रिएक्शन लिखा जाए तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट होकर के हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है और बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से हम इसे बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? तो यह जो है एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में कम घुलता है, अल्प विलेय है। इसका जो जल में जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन है, वह क्षारीय होता है। यदि इसको गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जैसे कि बेकिंग सोडा को यदि हम गर्म करते हैं तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करती है। अब इसके उपयोग क्या क्या, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं? सोडा वाटर, जो कि पानी, सोडा पानी तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, इत्यादि इसके उपयोग हैं। अगला जो है सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। धावन सोडा Na2CO3 10H2O, इसको धोने का सोडा भी आप कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब रिएक्शन की बात करें तो Na2CO3 10H2O जब रिएक्शन होगा तो ये Na2CO3 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? तो यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में घुल जाता है, विलेय है। इसका जलीय सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है और यह गर्म करने पे सोडा ऐस बनाता है। तो यदि इसको Na2CO3.10H2O इसको यदि गर्म किया जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा 10H2O। इसे ही सोडा ऐस कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो इसका उपयोग कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है। जल की जो कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता उसको दूर करने में किया जाता है। घर के साफ सफाई में इसका प्रयोग करते हैं, अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इत्यादि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 इसका फार्मूला होता है, जिसका कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट कह सकते हैं। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले जो है जिप्सम का प्रयोग करके बनाया गया था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जिप्सम को जो है, जिसका फार्मूला CaSO4 वाटर का 2 मॉलिक्यूल होता है, को 393 केल्विन जब गर्म करते हैं तब इसका
फॉर्मेशन होता है। जैसे रिएक्शन की बात करें तो जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं 393 केल्विन पे, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये आपका जिप्सम है। इसके क्या क्या गुण हैं? यह ठोस चिकना पदार्थ है। इसमें जब जल मिलाया जाता है तो कुछ समय के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो यह वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये आपका पीओपी है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें हम वाटर जब मिलाते हैं तो यह वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड हो जाता है, हार्ड मटेरियल हो जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में, मूर्ति आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे उपकरण जिसमें वायु रुद्ध करना हो, वायु का आना जाना बंद करना हो, तो ऐसे उपकरणों में किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसका प्रयोग जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो यही होता है, पीओपी। ये इम्पोर्टेंट है। इसका एक लास्ट टॉपिक है, क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो किसी लवण की एक सूत्र इकाई में जो फार्मूला होता है उसमें जल की जो निश्चित अणुओं की संख्या होती है वही क्रिस्टलन का जल कहलाती है। अब जैसे कि ऊपर हमने यहाँ ये एक जिप्सम पर, जो जिप्सम का फार्मूला है CsO4.2H2O। इसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल है कितना है? 2 है। तो हम कहेंगे कि जिप्सम में 2 क्रिस्टलन के जल हैं। अब जैसे कि हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ था धावन सोडा। इस धावन सोडा में जो है वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ 10 है, तो हम कहेंगे कि धावन सोडा में क्रिस्टलन के जल जो है 10 हैं। तो ये मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। इस प्रकार से हम क्रिस्टलन के जल के किस फार्मूले में कितने अणु हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब ये चैप्टर समाप्त होता है।